तो बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मैग्नेटिज्म का चैप्टर है, सही है। हमने ये हमारे पास जो मैग्नेटिज्म के चैप्टर है इसके अंदर तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन हम कह रहे हैं, सही। कि हमारे पास जो मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, राइट। सो सबसे पहले जो है वो हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, सही है। तो उसको देखते हैं पहले, और फिर उसके बाद जो है मैग्नेटिज्म के बाद जो है वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और फिर आगे आगे चीज़ें देखते जाएंगे, सही है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा अच्छी बात ये है कि इसके अंदर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। कैलकुलेशन की कोई चीज़ नहीं है, सही है। प्रिज्म, सही है। इसके अंदर सिर्फ थ्योरी है और कैलकुलेशन की कोई चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन इंडक्शन, सही है। ये हमारे पास जो है ना मैग्नेटिज्म के पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो हमें बस ये तीन चीज़ें आ रही होती हैं, सही है। हमारे पास हम कह रहे होते हैं भाई हम मैग्नेटिज्म ले रहे होते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक अलग अलग चैप्टर है, सही, अलग अलग चैप्टर होंगे, सही। ये आपके पास जो है ना वो एक अलग चैप्टर होगा, सही है। मैग्नेटिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है, राइट। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक अलग कॉन्सेप्ट है, राइट। और इसके अंदर मेनली हमारे पास थ्योरीज हैं, सही है। और हमारे पास जो है ना कैलकुलेशन वाली चीज़ें बहुत कम है इस चैप्टर के अंदर, सही है। फार्मूलाज और कैलकुलेशन इसके अंदर बहुत कम है, सही। सो इसके अंदर बस सिर्फ तुम्हें ना थ्योरीज के कॉन्सेप्ट तुम्हें आने चाहिए। और तुम्हें जो है ना थोड़ी सी इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर थोड़ी सी ना थ्योरी थोड़ी सी कभी कभार मुश्किल हो जाती है, बट नॉर्मली इसके अंदर थ्योरी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सही है। सो ये है। सो ऑल इन ऑल हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है दिस इज अ थ्योरी बेस्ड चैप्टर, ओके। और अच्छा जी, कलर कोई अच्छा सा ले लेते हैं, ऑरेंज कलर लेके करते हैं। ऑरेंज लेते हैं, सही है। सो हम कह रहे हैं कि भाई थ्योरी बेस्ड है, सही है। पहली चीज़ हो गई। एंड इसके अगर आप वो क्वेश्चन की बात करो, सो तकरीबन जो है ना तकरीबन 4 to 5 MCQs आ रहे होते हैं, राइट। 4 to 5 MCQs, सही है। और थ्योरी के अंदर तकरीबन जो है आप कह लें अप टू 10 मार्क्स जो है ये आ रहे होते हैं, सही है। अप टू 10 मार्क्स, ओके। सो थ्योरी के अंदर जो है ना वो तकरीबन इतने क्वेश्चन आ रहे होते हैं, 10 मार्क तक के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, सही। और डिफिकल्टी वाइज इस चैप्टर इंडक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, राइट। चलो, अच्छा जी। अब सबसे पहले तो हमने जो चीज़ स्टार्ट करनी है वो हमने स्टार्ट करना है सिंपल मैग्नेटिज्म के। मैग्नेटिज्म होता क्या है, कहाँ से आता है, मतलब मैग्नेटिज्म मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये जनरेट होता है क्या, वट जो भी है वो पहले हमने मैग्नेटिज्म देखना है, सही। सो आ जाओ, सो मैग्नेटिज्म की बात करते हैं भाई। ओके। सो मैग्नेटिज्म, सही। सो ये हमारे पास पहली चीज़ आ गई, सही। अच्छा, अब मैग्नेटिज्म के अंदर जो है वो हम ये देखने वाले हैं कि भाई ओरिजिन हमने समझना है कि भाई ओरिजिन कहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कहाँ से होती है, सही है। और पहले तो इस चीज़ को समझ लो, सही है। और फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे कि वो क्या होती है, सही है। ये चलो पहले मैग्नेटिक फील्ड को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सेंटर में कर लेते हैं, सही है। एक सेकेंड, ये आ गया। एंड हमने क्या किया भाई, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो सबसे पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, फिर उसके बाद खुद ही क्या है, फिर उसके बाद ये समझेंगे कि भाई कहाँ से आती है, सही। सो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम ये कहते हैं कि भाई इट इज द रीजन ऑफ
space where moving charge particle, okay, experiences the force। सही हो गया। तो ये आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने सबसे पहले ये चीज़ कही है कि भाई आपके पास जो है, सही, आपके पास जो है चार्ज पार्टिकल मस्ट बी मूविंग, राइट। सो अगर तो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग सकती, इलेक्ट्रिक फील्ड लग सकती है, राइट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पर अपना एक्सपीरियंस वो कर सकती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग सकती उस पर, राइट। सही हो गया। या फिर एक और पॉसिबिलिटी इसकी ये है, सही है, दूसरी में ये कह सकते हैं, और करंट कैरिंग कंडक्टर experiences the force। सही हो गया। सो दो चीजें, सही, हमने कहा कि भाई या तो हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड या तो चार्ज पार्टिकल पे एक्सपीरियंस करेगी, या अगर वो चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है वो किसी वायर में से फ्लो हो रहे हैं तो उस पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सपीरियंस एग्जिस्ट कर रही होगी। सही हो गया। सो ये हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड आ कहाँ से रही है ये देखना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट हो रही है, राइट। सो ये देखते हैं आज। अच्छा, बाय द वे, फिर उसके बाद जो है ना हमने ये समझना है कि भाई जो चार्ज पार्टिकल है वो जो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो किस तरह से जनरेट हो रही है वो भी हम देखेंगे, सही, खैर। सो अब हमारे पास सीन ये है कि अगर हम देखें कि भाई ओरिजिन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा जी, ये आ गया। हम्म, एक सेकंड। हमने कहा कि भाई ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सही, ये हमने कह दिया कि भाई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अगर आ रही है तो आखिर आ कहाँ से रही है, सही है। तो उसके लिए ना, उसके लिए बच्चों हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, सही है। अब लेट्स इमेजिन कि भाई आपके पास एक आप कह लो कि भाई एक न्यूक्लियस है, सही है, तुम्हें पता है न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, सही है, और तुम्हें पता है कि भाई वो उसमें आप कह लें कि लेट्स से ज़रा इसको ऊपर लेके चलते हैं, एक सेकेंड, ये वैसे आई विश ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, आ गया। सही है। सो लेट्स से कि भाई मेरे पास जो है ना ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ द एटम, सही है। और मैं जो हूँ अगर, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा अच्छा बना पाऊँ, ब्लैक, सही है, सही है। तो ये मेरे पास आ गया न्यूक्लियस, सही है। और मेरे पास जो है तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन का ज़िंदगी में कोई काम नहीं होता है, वो बेचारे फारे की तरह घूम रहे होते हैं, सही है। सो हम उनको बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम बना लेते हैं, सही है। सो लेट्स से कि भाई ये इलेक्ट्रॉन, सही है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड, राइट, इन अ शेल, सही है। लेट्स से पहले शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम दो इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, सही है, सही हो गया। अच्छा जी, अब क्या होगा भाई, जनरली जो है ना जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल पेपर में रिक्वायर्ड नहीं है, बस मैं एक सेंस बनाने के लिए बता रहा हूँ, सही है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही होती है ना वो मेनली ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल जनरेट हो रही होती है, ओके। सही है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है। It is mainly due to the movement of the charge particle, electric field generate, magnetic field generate होती है, right। अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है देन कोई मसला नहीं है, बट इफ द चार्ज पार्टिकल स्टार्ट मूविंग, राइट, तो फिर उसमें जो है ना वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, राइट। अब सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा कि हमारे पास जो है, अगर हम इस पे जो है ना ये बना दें, सही है,
तो हमारे पास जो है, अरे यार, इसको हटा सकते हैं ना, इसको हटाओ ऊपर, इसको भी नीचे हटाओ, और इसको ले आते हैं इधर। सही है, सेंटर में आ गया। एंड ये आ गया, शिट्स, ये आ गया ऊपर। सही है। यार मुझे इसको ऊपर रखना है, नीचे थोड़ी रखना है। खैर, तो अब बेसिकली जो चार्ज पार्टिकल की जो मूवमेंट है ना, ये तुम्हें जो है वो जनरेट करके देगी। सही, ये तुम्हें जो है ना, तुम कह रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो तुम्हें जनरेट करके देगी। सही हो गया। सो यहाँ तक बात समझ में आती है। ये हमारे पास जो है ना पहला रूल है। सही, कि ये आपके पास जो है, ये पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है यार इसके लिए। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट था पहले, अच्छा वाला। डायग्राम के लिए अदाब बना रहे हैं। खैर, हो गया, हो गया, हो गया। सही। सो हमने ये बात कर ली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, हमने ये बात कर ली बच्चों, कि हमारे पास जो है मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज generated due to the movement of electric charge particle. Okay, electric charge particles, right? ये आपके पास कॉन्सेप्ट सही हो गया। तो अब यहाँ पे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे, तो उसकी वजह से जो है ना, तुम्हें ये दिखेगा। सही। अगर तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेंगे, सो यहाँ पे आपके पास जो है ना, आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है ना जनरेट होती हुई दिख रही होगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली आपको इस तरह से, मतलब जो है ना, फील्ड लाइंस बेसिकली अगर आपको जनरेट होती हुई दिखेंगी, सो आप बना सकते हो उसको। सही है। सो फील्ड लाइन आपको जो है ना वो जनरेट होती हुई दिख रही होंगी, लाइक दिस। सही है। एंड लाइक दिस। सही है। अबे यार, इनवर्ड होनी चाहिए थी फील्ड लाइन, यार देखो कितनी गलती कर दी मैंने। सही है, ये यूँ होनी चाहिए। सही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना। सही है। ओके। सही। तो ये आपको जो है ना इस तरह से फील्ड लाइन दिख रही होंगी। सही, अगर आप यहाँ पे बनाना चाहो तो आप यहाँ पे बना सकते हो। सही। एंड ये। सही। एंड ये। सही है। सो ये हमने बोल दिया कि भाई हमारे पास जो है ना फील्ड लाइन इस तरह की दिख रही होगी। सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रही होगी। सही, चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से। सिंपल, मैंने एक चीज़ बता दी आपको। सही। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट क्यों होती है, ये हमने देख लिया। और फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है भाई, कि आपके पास जो है एक फोर्स होती है बेसिकली। वो एक्सपीरियंस होती है, कब एक्सपीरियंस होती है, कि जब चार्ज पार्टिकल या फिर आपके पास जो है ना करंट कैरिंग वायर आप मूव कर रहे होते हो, राइट। अच्छा जी। और आप इसको डायरेक्ट जो है वो मैग्नेट से भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। सही है। अच्छा, अब चूंकि जाहिर बात है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है, ये इसके अंदर जो फोर्स आती हैं ये बेसिकली हम आप कह लें कि चार्जेस की वजह से आती है, राइट। तो इसके लिए हम मतलब जो है ना, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है हर किसी का, हर किसी मटेरियल के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, राइट। और एटम और इलेक्ट्रॉन हर किसी के अंदर होते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं हर किसी के अंदर, राइट। तो आप ये कह सकते हो कि भाई जो कि हर किसी मटेरियल के अंदर या हर किसी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हर किसी के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, राइट। तो हम ये कहते हैं कि भाई
क्योंकि आपने कहा कि भाई क्योंकि मूवमेंट हो रही है हर किसी के अंदर, तो वो होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, तो हम कहते हैं जी भाई है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उनकी ना मूवमेंट अलाइन नहीं हो पाती, सही। तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती तो है, बट वो आपको उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा होता, कैंसिल आउट हो जाती है, कभी कभार होती है, राइट। सो इसके लिए हमें थोड़ा सा मटेरियल को देखना पड़ेगा कि हमारे पास मटेरियल किस तरह के होंगे कि जो हमें जो है ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके दे सकते हैं, और कुछ मटेरियल जो कि नहीं देते, सही है। क्योंकि उनके अंदर जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड अलाइन ही नहीं हो पा रही, सही है। आज वही देखते हैं। अब हम ये देखेंगे भाई, अगर हमारे पास मटेरियल्स की अगर हम बात करें, सही है, कि जिसके अंदर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ये जिनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होती। सो मटेरियल बेसिकली जो है वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सही है। अच्छा, क्या करें हम। ओके, सो हमारे पास आ गए, ये आ गए मटेरियल। मटेरियल, सही है। सो यहाँ पे जो है मटेरियल्स की जो हम कैटेगरी बनाएंगे, वो हम कैटेगरी इस वजह से बनाएंगे कि हमारे पास दो टाइप के होंगे मटेरियल, सही है। एक हम कह रहे हैं कि भाई मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास है, एक हम कह रहे होंगे भाई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, सही। सो हमने कहा कि भाई मैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल, सही। और एक हम कहते हैं कि भाई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, सही। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, राइट। अच्छा, अब मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी दो टाइप के होते हैं। एक वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेट के तौर पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, राइट। एक वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं भाई जो मैग्नेट के तौर पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, राइट। मतलब वो खुद मैग्नेट बने हुए होते हैं उस वक्त, सही। और दूसरे वो होते हैं कि जो मैग्नेट बने हुए तो नहीं होते, बट वो मैग्नेट बनने की सहायत रखते हैं, सही है। सो ये दो आपके पास होते हैं, सही है। सो हमने कहा कि भाई एक मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं कि दे आर एग्जिस्ट एज अ मैग्नेट, मैग्नेट, राइट। और दूसरे होते हैं कि दे आर मैग्नेटिक मटेरियल बट फॉर नाउ दे आर नॉन मैग्नेट। ओके, नॉन, कम ऑन, मैग्नेट, ओके। अच्छा जी, सही है। अच्छा, और तीसरे टाइप जो है वो हमने कहा जस्ट हमारे पास वो यही चीज़ है, सही है, कि भाई हमारे पास ये कोई मटीरियल, जस्ट हमारे पास जो है ना मटीरियल है कि जो जो जस्ट आप कह लो कि हम इनके बारे में कह रहे हैं कि भाई ये हमें कुछ भी किसी भी किस्म की कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करते, सही है। तो अगर हम नीचे नहीं आए, इनके साथ ही नहीं आए, सही है, तो क्या अच्छी बात हो जाएगी, सही। हम्म, अच्छा, अब अगर हम पहले वालों को देखें, सही है। अब अगर हम पहले वालों को देखें जो मैग्नेट है, सही है, तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज है उसको भी जरा लिख लेते हैं, सही। ये सब एमसीक्यू के अंदर आएंगी, सही है। सो पहली वाली की जो प्रॉपर्टीज आपको देखेंगी कि भाई इनके अंदर आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखेंगे, सही है। दे हैव बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल। सही हो गया, अच्छा जी। दूसरी प्रॉपर्टी भाई, दे कैन अट्रैक्ट अट्रैक्ट और रिपेल
और रिपेल। सही है। अच्छा जी। ये दो प्रॉपर्टीज इनकी होती, सही है। अच्छा जी, इसके बाद जो है, जो हमारे पास दूसरा वाला केस आता है, इसके अंदर सीन ऐसा है भाई कि हमारे पास ना, इनमें पोल्स कोई भी नहीं होते, राइट? दे डोंट हैव एनी पोल। नो पोल्स, राइट? दे जस्ट द मैग्नेटिक मटेरियल, दे डोंट हैव एनी पोल, राइट? दूसरी प्रॉपर्टी, दे कैन ओनली अट्रैक्ट, ओके? दे कैन ओनली अट्रैक्ट, राइट? रिपेल नहीं कर सकते। सही हो गया। अब अगर आपको ये जो नॉन मैग्नेट्स हैं, दे आर एक्चुअली मैग्नेटिक मटेरियल, बट फॉर नाउ दे आर नॉन मैग्नेट, राइट? जैसे कि सिंपल आयरन है आपके पास, राइट? तो अब होता क्या है कि अगर आप इसको किसी मैग्नेट के साथ चिपकाओगे, सो दे कैन अट्रैक्ट, ओके, लेकिन ये रिपेल नहीं कर सकते, राइट? सो बेसिकली मैग्नेट और नॉन मैग्नेट के अंदर टेस्ट करने का ये तरीका होता है, राइट? कि भाई if something is a magnet, then it will show both the attraction and repulsion. But if something is non-magnet, right? So or not a magnet right now, so वो repel नहीं कर सकेगा, right? वो attract तो कर लेगा but repel नहीं कर सकेगा, okay? So this is a test that you can perform in order to identify whether something is magnetized or not, or is just normal thing, right? ये आगे बस हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाओ। आगे तुमसे कह रहा है कि भाई हमारे पास जो है ना, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसके अंदर कोई पोल नहीं होते। सही है। सो नो पोल्स, राइट? और नीदर अट्रैक्ट नोर रिपेल, राइट? ये तुम्हारे पास होते हैं, सही है। तुम्हें इनमें से अगर कुछ उनके नाम पता हो तो क्या ही अच्छी बात हो जाएगी, सही है। कि जो आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, और जो मैग्नेट होते हैं, और जो नॉन मैग्नेट होते हैं, सही। अच्छा, मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेट के नाम सेम हो सकते हैं, सही है। जैसे एक आयरन है, सही है। अब वो आयरन जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल भी है और वो मैग्नेट भी है, राइट? सो तुम यहाँ पे कह सकते हो कि भाई इट कैन बी आयरन, सही है। आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, राइट? और दूसरी ये चीज़ है कि आपके पास, सही है, आयरन हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, और हमारे पास स्टील हो सकते हैं, सही है। स्टील इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, सही है। निकल हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, राइट? कोबाल्ट वगैरह होते हैं, सही है। सो ये हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भाई हमारे पास जो है ना, जो बिल्कुल मैग्नेट मतलब जो है ना, बिल्कुल मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट को, मैग्नेटिज्म को शो ही नहीं करते, लाइक द वर्ड, राइट? ब्रास, ओके। दे डोंट शो एनीथिंग, ना तो अट्रैक्शन ना रिपल्शन, कुछ भी नहीं शो करेगा तुम्हें, सही। सो ये तुम्हारे पास दूसरी चीज हो गई। अच्छा जनाब, सही हो। सो ये हमने बात कर ली। अच्छा जनाब, आ जाए। अब आगे लेके आपको चलते हैं, सही। अच्छा, बाय द वे याद रखना है कि भाई अर्थ भी जो है ना हमारी एक मैग्नेट है, राइट? मतलब जो है ना, अर्थ भी हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ पूरी जो है ना प्योर मैग्नेट के तौर पे काम कर रही होती है, सही। एंड इट हैज़ इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, ऑल्दो बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जो है ना अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट? सो प्लीज़ कीप इन माइंड दैट, सही। और अर्थ जो हमारे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, बेसिकली वो भी अर्थ के जो है ना उसी हिसाब से पोल्स बन रहे होते हैं, राइट? सो और अगर कोई तुम्हारे पास मैग्नेट है ना, सो अगर तुम उस मैग्नेट को फ्रीली वो कर दोगे, छोड़ दोगे, तो वो आपको जो है ना एक पॉइंट पे जाके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट लाइन हो जाएगा, सही। खैर, यहाँ तक हमने ये बात कर ली कि भाई हमारे पास जो है क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से जो है वो हमारे पास हो सकती हैं, सही। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट यहाँ से आगे से बच्चों ये है कि हमने जो बात की कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास होती है, उस मैग्नेटिक यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो रीजन है, ये हमें किस तरह से क्या दिखेगा, राइट? यानी रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें किस तरह का दिखेगा, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, कैसी होंगी, क्या कैसी नहीं होंगी, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? सो उसकी बात करते हैं। सो
ओके, सो हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ से हमने देखना है मैग्नेटिक फील्ड का रीजन। एक सेकेंड, यार इसी को ना हम अगर कॉपी पेस्ट कर लें तो कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। अल्लाह अकबर। पेस्ट। ओके, सो हम कह रहे हैं कि भाई रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सही, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। सही। अच्छा, अब रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये कि तुम्हारे पास जो जो रीजन है ना कि जिसके अंदर तुमने एक मैग्नेट रखा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड तुम्हें मास भी जनरेट करता है, कोई प्लैनेट जनरेट करता है। तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड चार्ज तुम्हारे पास, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कोई चार्ज किसी न किसी चार्ज से जनरेट होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी न किसी मैग्नेट से जनरेट होगी, राइट। सो हमारे पास जो है ना, यहाँ पे अगर हम कोई ना कोई मैग्नेट रखें अपने पास, सो वो हमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके दे रहा होगा, राइट। सो सबसे पहले तो उस मैग्नेट को अज्यूम करते हैं भाई जो हमें इस तरह की चीज़ें जनरेट करके देगा, सही। सो लेट्स से कि भाई हमारे पास एक मैग्नेट है, सही है। और अरे यार मेरे पास जो है ना ये बना हुआ नहीं है यार, तो अफसोस की बात है। खैर चलो पिक्चर से काम चलाते हैं। सो लेट्स से कि भाई हमारे पास जो है ना ये एक मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, रीजन है, सही है। ओके। इस तरह का जो है ना एक मैग्नेट अगर होगा तो आपके पास इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड का रीजन आपको दिख रहा होगा, सही है। और अगर मल्टीपल मैग्नेट होंगे तो उनकी किस तरह की देखेगी वो भी हम देख लेंगे, सही। तो खैर आए। अब हमें ये समझना है रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको इस तरह का दिखा, सही है। और अगर हम जो है चलो पहले वो भी फिर लगा देते हैं आपके साथ ही, ताकि आपको आसानी रहे, सही है। कि अगर हमारे पास जो है ना सेम लाइक पोल्स हैं तो उनकी उनके क्या हिसाब किताब होगा, सही है। और अगर हमारे पास जो है वो अनलाइक पोल्स है तो उनका क्या हिसाब किताब होगा, सही। एक ये आ गया, सही है। और एक ये तीसरी वाली चीज़ आ गई, ये आ गई, ये आ गई, सही। सही। सो आपको यहाँ से पता होता है कि भाई आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे देखेंगे इफ यू हैव वन मैग्नेट, सो एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी, राइट। इफ यू हैव मोर देन वन मैग्नेट, राइट, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट होगा वो मैंने आपके सामने बना दिया, सही है। सो अब आपको पता है कि भाई जो लाइक पोल्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, राइट है नहीं भाई। सो अनलाइक poles in magnetic field attract each other, okay। तो ये हो गया। एंड हमारे पास जो लाइक पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स इन मैग्नेटिक फील्ड रिपेल ईच अदर, ओके। ये हो गया बात, सही। अब हमने ये देखना है कि भाई प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, राइट। हमें क्या क्या चीजें अपने जहन में रखनी होगी जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जो है ना बना रहे हैं, ओके। आ जाओ। सो प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड लाइन, सही है। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज, कम ऑन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ओके। आर वाला तो आएगा मैग्नेटिक फील्ड, सही। सो हमारे पास जो है ना इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये बेसिकली एमसीक्यू के अंदर जो है ना कभी कभार ये आपसे पूछेगा, कभी कभार आपको ड्रॉ करने के लिए पूछते हैं, सही है। सो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना सबसे पहली चीज, दे स्टार्ट फ्रॉम
द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, यार एक सेकंड देना प्लीज। ये ना रुक रुक अटक अटक के चल रहा है, ऐसा ऐसा नहीं बन के। ओके, सो दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल। ओके, एंड एंड एंड्स एट साउथ पोल, राइट, पहली बात हो गई। अच्छा जी, उसके बाद हमें कहते हैं कि थ्री लाइंस never start from the same point. ओके, क्या मतलब है नेवर स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट? लेट्स इमेजिन कि आपके पास जो है um, एक साउथ पोल है। ओके, एंड आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ओरिजिनेट हो रही है इस तरह से। सही है, सही है। सो दिस इज एन इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट। ओके, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सही, फील्ड लाइन जो है वो एक जगह से कभी भी ओरिजिनेट नहीं होंगी, बल्कि फील्ड लाइन जो होगी वो हमेशा ओरिजिनेट होगी फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट, राइट। मतलब जो है, अगर आप सेम कॉन्सेप्ट बनाओ, दिस इज एन इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट बाय द वे, और जो करेक्ट कॉन्सेप्ट होगा वो करेक्ट कॉन्सेप्ट आपके पास ऐसे होगा। ये यहाँ से जनरेट होगी, सही, ये यहाँ से जनरेट होगी, सही। दिस इज द करेक्ट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज द इनकरेक्ट वन। ओके, सही हो गया। ये दो बातें हमने कर दी। अच्छा, अब उसके बाद फिर हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है तीसरी चीज, फील्ड लाइंस नेवर intersect each other, राइट, ऐसा कभी भी नहीं होगा, राइट। एंड तीसरी चीज, चौथी चीज, कि आपके पास जो है separation between the field lines shows the strength of the field, राइट। क्या मतलब हुआ कि भाई लेट्स से इफ यू हैव अ मैग्नेट, एक सेकेंड, अगर आपके पास जो है वो एक आपने बना दिया मैग्नेट, सही है, और इसके अंदर, अब यार ब्लू कहाँ से लाऊं, ये रहा। सही। सो एंड हमारे पास जो है दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल बाय द वे, राइट। सो अब बेसिकली फील्ड लाइंस किस तरह से जनरेट होंगी? फील्ड लाइंस जो आपके पास जनरेट हो रही होंगी, कुछ भी जा रही होंगी बिल्कुल सीधी, राइट। साउथ पोल से ओरिजिनेट होंगी, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होंगी, साउथ पोल पे एंटर होंगी, राइट। सही है। और फील्ड लाइंस जो है वो यूं एंटर होंगी, राइट, लाइक दिस, सही है। फील्ड लाइंस यूं एंटर होंगी या लाइक दिस, सही है, सही है। अब बेसिकली
इस पॉइंट पे यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रेंथ होगी ना वो कम होगी, यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, राइट, यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, राइट। यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी और जैसे जैसे आप आगे जाओगे सो आपके पास जो है ना वो स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा मिलेगी। क्लियर हो गया? सही है। सो ये हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने प्रॉपर्टीज देख ली कि भाई हमारे पास जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ये प्रॉपर्टीज होती है। सही। तो चलो बस अभी यहाँ तक रखते हैं। सही। अब यहाँ से आगे जो है ना वो हम फिर और कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे कल इंशाल्लाह, पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सही। सो बस अब आज की कहानी तक रखते हैं, इंशाल्लाह जो है वो कल इसको फर्दर इसको निपटा लेंगे। सही। चलो। चलिए जी। ओके बच्चों, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़ भाई।